ईयर। जब हम लोग बेटा डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या एंट्री बनेगी बेटा, बन जाएगी इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट। बेटा जब भी हम लोग डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे तो हमारे पास एंट्री बन जाएगी इनकम स्टेटमेंट डेबिट प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट। इनकम स्टेटमेंट डेबिट पर आ जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को हम क्रेडिट पर लिख देंगे। अब सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बेटा हमारे पास इनकम स्टेटमेंट के लिए डेप्रीसिएशन एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस बढ़ेगा तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बेटा, डेबिट पर। इसी तरह से बेटा हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन जो है उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एसेट। कॉन्ट्रा एसेट का मतलब होता है एसेट डेबिट पे बढ़ता है, ये कहां पर बढ़ेगा बेटा, क्रेडिट साइड के ऊपर। तो इसीलिए जब भी हम हर साल की डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे पास हमारी कॉन्ट्रा एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। डेप्रीसिएशन वगैरह के बाद हमारे पास थर्ड एंट्री जो बेटा हमें बनानी होती है वो होती है हमारे पास बेटा किस चीज की, डिस्पोजल ऑफ एसेट। डिस्पोजल ऑफ एसेट। डिस्पोजल ऑफ एसेट का मतलब होता है हमारे पास बेटा सेल ऑफ एसेट, कि हमने क्या करना है, एसेट को सेल करना है, एसेट को हम लोगों ने बेचना है। तो जब हम एसेट को बेचेंगे तो एक एंट्री बनेगी हमारे पास एसेट की कॉस्ट, मतलब उसमें जो वैल्यूज आएंगी वो उसकी इनिशियल परचेज की आएंगी। तो हम एंट्री बना देंगे बेटा, क्या हमारे पास एंट्री बन जाएगी भाई, एसेट बिक रहा है तो कम हो जाएगा तो कहां आ जाएगा बेटा, क्रेडिट साइड पर। और डिस्पोजल अकाउंट आ जाएगा हमारे पास कहां पर बेटा, डेबिट साइड के ऊपर। लेकिन याद रखिएगा वैल्यूज क्या आएंगी, वैल्यूज विल बी इनिशियल कॉस्ट। वैल्यूज विल बी इनिशियल कॉस्ट जिसपे हम लोगों ने परचेज करा। सही है भाई, वैल्यूज वो वाली आएंगी जिसपे सेल कर रहे हैं, वो वाली वैल्यूज नहीं आएंगी। जिसपे परचेज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वो वाली वैल्यूज आ जाएंगी। फिर आ जाओ बेटा, अगली एंट्री बनेगी बेटा इसके अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन की। याद रखिएगा जब हम एक एसेट को बेच देते हैं तो उसकी प्रोविजन को भी अकाउंट से निकाल देंगे। जब एक एसेट को बेच देंगे तो उसकी प्रोविजन को अकाउंट से निकाल देंगे, उसकी प्रोविजन को अकाउंट के अंदर नहीं रखेंगे। जब प्रोविजन को अकाउंट से निकाल देंगे तो प्रोविजन कम हो जाएगी और प्रोविजन आ जाएगी डेबिट साइड के ऊपर। तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन डेबिट हो जाएगा और डिस्पोजल अकाउंट हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के बाद एक और एंट्री जो हमारे पास बननी होती है बेटा वो होती है किसकी, प्रोसीड्स। तो अगर हम लोग प्रोसीड्स की बात करें तो भाई प्रोसीड्स का मतलब होता है वैल्यू एट विच एसेट इज सोल्ड। या फिर अमाउंट एट विच एसेट इज सोल्ड। या प्रोसीड में हमेशा वो वाली अमाउंट आएगी जिस वैल्यू पर हमने एसेट को बेच दिया होगा। चलो, एंट्रीज के बाद बेटा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बनते हैं अकाउंट्स। कौन कौन से अकाउंट बेटा, एक हमारे पास बनता है एसेट अकाउंट,
एक हमारे पास बनता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और एक अकाउंट बेटा हमारे पास कौन सा बनता है, डिस्पोजल अकाउंट। तो बेटा हम लोगों को 3 तरह के अकाउंट बनाने होते हैं। एक कौन सा भाई, एसेट अकाउंट, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और एक हमारे पास डिस्पोजल अकाउंट। सबसे पहले हमारे पास हम बना लेंगे बेटा कौन सा अकाउंट, एसेट अकाउंट। याद रखिएगा एसेट अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉस्ट अकाउंट, because all values will be at initial cost। सारी वैल्यूज जो है वो हम लोग इनिशियल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एसेट का अकाउंट है हमारे पास। एसेट जो है वो हमारे पास बेटा कहां पर आता है, डेबिट पर। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हमेशा कहां आ जाएगा बेटा हमारे पास, डेबिट साइड के ऊपर। अब बेटा ये देखो, जब हमने एसेट परचेज किया था, एसेट को कहां लिखा था बेटा, वहां पर। बेटा जब हम लोगों ने एसेट परचेज किया था तो एसेट को कहां रिकॉर्ड किया था, डेबिट पे क्रेडिट पर। बताइए बेटा, जब हम लोगों ने एसेट परचेज किया था तो हमने एसेट को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया था। इसका मतलब है कि एसेट वाले अकाउंट में एसेट को हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे बेटा कहां पर, डेबिट पर। किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे बेटा, याद रखिएगा जब भी हम डेबिट पे रिकॉर्ड करते हैं तो हमेशा किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड वाली चीजों के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। तो किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे बेटा वहां पर, बेटा हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कैश, बैंक और पेबल के नाम से। तो बेटा हम लोग यहां पर रिकॉर्ड कर देंगे जिससे पे भी हमने परचेज किया होगा। अगर कैश पे परचेज किया है तो कैश से, अगर बैंक से परचेज किया है तो बैंक से, और अगर किसी बंदे से खरीदा है तो उसका नाम, जिसको हम लोग कहते हैं रिसीवेबल। जब भी हम लोग बेटा एसेट को सेल करते हैं तो हम लोग एसेट की कॉस्ट की ये वाली एंट्री बनाते हैं। क्या एंट्री बनाते हैं बेटा, अगर आप देखें एसेट की कॉस्ट में एसेट कहाँ लिखा है हमने, डेबिट पे क्रेडिट पर। बेटा एसेट की कॉस्ट की एंट्री जो बनाई है हमने सेल के टाइम पे, उसमें हमने एसेट को कहाँ लिखा हुआ है, डेबिट पर क्रेडिट पर, बेटा क्रेडिट साइड पर। तो एसेट अकाउंट में हम लोग कहाँ लिख देंगे बेटा उसको, क्रेडिट साइड पर। किस नाम से लिखेंगे बेटा, विद द नेम ऑफ डिस्पोजल। और बेटा सिंपल इस अकाउंट को अपने क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। यहां बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन, और यहां बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। याद रखेंगे हमेशा इस तरह से हम लोग अपना एसेट अकाउंट नहीं लिखा हुआ होगा, यूजुअली लिखा होगा मोटर व्हीकल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, इक्विपमेंट अकाउंट। तो उसका मतलब एसेट अकाउंट ही बनाते हैं, ठीक है हमें। फिर इसके अलावा बेटा अगला अकाउंट आ जाएंगे, कौन सा वाला सर, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो आइए बना लेते हैं। नेक्स्ट अकाउंट जो बेटा हम लोगों को बनाना है वो कौन सा है, प्रोविजन
for depreciation account. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा बेटा, वो हमारे पास हमेशा कौन सी साइड पर आएगा? क्रेडिट साइड पर। जब हम लोग बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो आप देखें, चार्ज डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर में हमने क्या एंट्री बनाई? डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किधर आ रहा है? डेबिट पे, क्रेडिट पर? डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बेटा कहाँ आ रहा है? क्रेडिट साइड पर। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे विद द नेम ऑफ इनकम स्टेटमेंट। जब हम लोग बेटा इसको सेल करेंगे तो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की ये वाली एंट्री बनाएंगे। इसमें बताइए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहाँ आ रहा है? डेबिट पे, क्रेडिट पर? बेटा इसमें हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहाँ आ रहा है? डेबिट पर बेटा, क्रेडिट पर? डेबिट साइड के ऊपर। तो डेबिट साइड पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहां पर रिकॉर्ड कर देंगे बेटा। किस नाम से बेटा? डिस्पोजल अकाउंट। अब हम करेंगे इसको बैलेंस। So when we will balance it, we will get balance carried down here and the balance brought down will be here. लास्ट में बता देंगे अपना थर्ड अकाउंट विच इज वी कॉल डिस्पोजल अकाउंट। बेटा डिस्पोजल अकाउंट की जरा एंट्रीज देखती आएगा। डिस्पोजल अकाउंट की एंट्रीज के अंदर हमारे पास पहले था डिस्पोजल डेबिट, या तो आप कॉस्ट के नाम से लिख दो या फिर आप एसेट के नाम से लिख दो, एक ही बात है। दूसरा था डिस्पोजल क्रेडिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट। ठीक है बेटा, तो प्रोविजन फॉर डिस्पोजल क्रेडिट हो जाएगा किसके नाम से बेटा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से। फिर इसी तरीके से हमारे पास प्रोसीड्स के अंदर अगर आपने बैंक से बेचा है तो बेटा बैंक क्रेडिट, कैश से बेचा है तो बेटा कैश क्रेडिट आ जाएगा यहाँ पर, और पेबल आ जाएगा, रिसीवेबल आ जाएगा, सॉरी। यहां पर सही कर लीजिएगा, ये पेबल था, सॉरी मैंने रिसीवेबल लिख दिया, दिस इज पेबल। एसेट अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे रिसीवेबल की जगह पेबल लिख दिया। अब जब हम इसको बैलेंस करेंगे ना, तो एक बात तो हमेशा याद रखनी है कि डिस्पोजल के अकाउंट में कभी भी हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरीड डाउन नहीं आता है। In disposal account, there is no balance brought down or balance carried down. Instead, कि जब आप इसको बैलेंस करोगे, अगर डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड पर, अगर डिफरेंस कहाँ आ रहा है बेटा? क्रेडिट साइड पर, तो वो कहलाएगा बेटा आपके लिए लॉस। ब्रैकेट में लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट। और अगर हमारा डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड के ऊपर, कहां पर आ रहा है डिफरेंस बेटा? डेबिट साइड के ऊपर, तो वो हमारे पास कहलाएगा गेन ऑन डिस्पोजल। ब्रैकेट में लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट। तो याद रखिएगा डिस्पोजल अकाउंट के अंदर हमारे पास कभी भी बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरी डाउन नहीं होता। सही है भाई, हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन नहीं होता।
यहां पर हमारे पास डेप्रीसिएशन की जितनी थ्योरेटिकली कहानी थी इस तरह से, वो सारी आप समझ लें, अकाउंट बना गया। इसके अलावा हमारे पास एंट्रीज आ गई, इसके अलावा हमारे पास मेथड्स आ गए, और हमारे पास रीजंस आ गए जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के हमारे पास यूजुअली सम टाइम होते हैं। अब आइए जरा हम लोग छोटा सा ना अपना खुद के क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग उस पर आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे भाई? पास्ट पेपर क्वेश्चन पे। अब देखिए, लेट सपोज हमारे पास एक सवाल है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमारे पास बेटा क्या दिया हुआ है, कॉस्ट दी हुई 100,000, रेट दिया हुआ है हमारे पास 10%। ये आ गया एक सवाल। दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारे पास कॉस्ट दी हुई है 100,000, स्क्रैप वैल्यू दी हुई है हमारे पास कितनी बेटा, 10,000, और रेट हमारे पास कितना दिया हुआ बेटा, 10%। एक और क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 के अंदर हमारे पास कॉस्ट दी हुई है विच इज 100,000, स्क्रैप वैल्यू हमारे पास दी हुई है विच इज 10,000, लाइफ बेटा हमारे पास दी हुई है कितनी बेटा, 10 ईयर्स। ठीक है। अच्छा, एक और छोटा सा पॉइंट हम जरा ऐड करेंगे, कहां पर, जहां पर हम लोगों ने अपना स्ट्रेट लाइन मेथड की स्टोरी लिखी थी। क्या ऐड करेंगे? द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन इज सेम ईच ईयर। डेप्रीसिएशन की जो अमाउंट है हमारे पास बेटा, वो हमेशा क्या होगी हमारे लिए, सेम होगी हर साल। ठीक है। अब ये हमारे पास बेटा क्या हुआ, यहां पर हमारे पास 3 सवाल आ गए। इन 3 सवाल के बारे में फरमा रहा है कि भाई आप लोग एक काम करो कि कैलकुलेट कर दो आप लोग, क्या, कैलकुलेट डेप्रीसिएशन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन फॉर ईयर 1, 2, 3 and 4 using straight line method of question number 1, question number 2 and question number 3। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की हमारे पास जो है वो अलग अलग क्या निकालना है बेटा, हम लोगों को डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है बेटा। आइए, बड़ा आसान सा सवाल है, बिल्कुल इजी है, फॉर्मूले याद होंगे तो आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएंगे किसके ऊपर बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1 हियर। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास बेटा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट। तो हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, डेप्रीसिएशन। ऐसा ही है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, 4 सालों की निकालनी है। कॉस्ट कितनी है बेटा हमारे पास, 1,00,000। रेट कितना दिया हुआ बेटा हमारे पास, 10%। डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास, 10,000। ईयर 2 में भी सेम कहानी है। ईयर 2 में भी हमारे पास कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि वही करेंगे, 100,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%। ईयर 3 में भी हमारे पास यही करेंगे, तो 10,000 आ जाएगी। तो जो मैंने आपको जैसे बताया, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम ईच ईयर, और सेम एज ईयर 4 में भी ये होगा। सही है बच्चा, सिंपल आसान सवाल था हमारे पास, इस तरह से हमने कर दिया है। अब साइड में हम लोग एक और चीज अपना लेंगे, जो हमारे पास क्या कहलाता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सही है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहते हैं सारे सालों की पुरानी डेप्रिसिएशन। तो ईयर 1 के अंदर जो प्रोविजन होगी वो होगी 10,000। ईयर 2 की प्रोविजन कितनी होगी हमारे पास, 20,000। दोनों सालों की ऐड कर ली, 1 और 2 की। 3 की कितनी होगी बेटा, ईयर 3 की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितनी होगी बेटा,
बताइए 30,000, और इसी तरीके से हमारे पास 40,000। तो याद रखिएगा, जब भी प्रोविजन फॉर डिप्रेशन की बात होगी तो उस सिनेरियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पुरानी सारी की सारी डेप्रीसिएशन को ऐड करते चले जाएंगे। याद रखिएगा, डेप्रीसिएशन का मतलब होता है करंट ईयर की डेप्रीसिएशन, हर साल की। प्रोविजन का मतलब होता है सारी पुरानी। तो इसमें जरा कंफ्यूजन ज्यादा हो जाती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यह आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास इन्होंने कॉस्ट दी हुई है, तो कॉस्ट लिखेंगे। स्क्रैप वैल्यू दी हुई है तो स्क्रैप वैल्यू लिखेंगे, और बेटा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, क्योंकि आपके पास इन्होंने रेट दिया हुआ है। तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगी, डेप्रीसिएशन। वही लिखेंगे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। कॉस्ट कितनी दी हुई है बेटा हमारे पास, 1,00,000। स्क्रैप वैल्यू इन लोगों ने दी हुई है 10,000। माइनस करके जब 10% से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेप्रिसिएशन कितनी आ रही होगी, 9,000। फिर दोबारा यही काम करेंगे अगर, तो डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास, फिर 9,000। तो यही सेम काम बेटा हर साल करेंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी हर साल की, 9,000। क्यों, हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड से हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट बेटा क्या आती है, सेम। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात करें तो पहले साल की कितनी आएगी, 9,000। दूसरे साल की कितनी आएगी, 18,000। थर्ड ईयर की आएगी 27,000, और फोर्थ ईयर की आ जाएगी हमारे पास 36,000। सही है, ये हो गया काम। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। 3 बार है। 3 के अंदर आपको कॉस्ट दिया हुआ है, स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, और हमारे पास बेटा क्या दिया हुआ है, लाइफ। तो जब हम लोग ये अप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, डेप्रीसिएशन आ जाएगी। ठीक है, कॉस्ट बेटा हमारे पास कितनी दी है बेटा, कॉस्ट दी हुई 1,00,000। स्क्रैप वैल्यू दी है बेटा हमारे पास 10,000, और लाइफ दी है बेटा 10 ईयर्स की। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन पहले साल की कितनी आ गई, 9,000। ईयर 2 की कितनी आ जाएगी बेटा, सेम काम ईयर 2 में करेंगे वही 9,000 आ जाएगी। ईयर 3 भी हमारे पास सेम काम करेंगे वही 9,000 आ जाएगी। ईयर 4 में भी हमारे पास वही सेम काम करेंगे, हमारे पास 9,000 आ जाएगी बेटा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो 9,000, 18,000, 27,000 और 36,000। सिंपली हम लोगों ने जो हमारे पास जो भी मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड के, हमने उसको इसके अंदर अप्लाई कर दिया। ये हो गया भाई। इसमें किसी को कोई मसला है, जरा जल्दी से चैट में बता दें। ये जो मैंने 3 सवाल आसान आसान करे हैं जिसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले लगाए हैं, इसमें किसी को कोई इश्यूज? अरे भाई बता दे, नहीं है तो इसका मतलब चले आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से नहीं होगा इश्यूज, ठीक है, क्योंकि आप लोग बता ही नहीं रहे। चलें, इसका मतलब है किसी को भी कोई इश्यूज नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल हमारे पास कौन सा है बेटा, एक और सवाल यहां पर प्रिपेयर करते हैं बेटा हम लोग। एक और क्वेश्चन बेटा हमारे पास इन्होंने दिया हुआ है, कह रहा है आपके पास कॉस्ट दी हुई है बेटा कितनी, 100,000 की।
प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन आपके पास दी हुई बेटा कितनी, 10% की, और कह रहे हैं आप डेप्रीसिएशन निकालो ईयर 1 की, ईयर 2 की, ईयर 3 की और ईयर 4 की, यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सही है। और इसके अलावा इन सब की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी निकालो, ईयर 1 की, ईयर 2 की, ईयर 3 की, ईयर 4 की। सही है बेटा। अब अगर आपको याद हो तो हम लोग कौन सा मेथड इसके अंदर अप्लाई करते हैं बेटा, हम लोग अप्लाई करते हैं बेटा, हम लोग जो मेथड इसमें अप्लाई करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, वो क्या होता है बेटा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमारे पास क्या होता है कि हम लोग लेते हैं एसेट की कॉस्ट, इससे माइनस करते हैं पुरानी वाली डेप्रिसिएशन विच इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ताकि हमारे पास बेटा क्या आ जाए, नेट बुक वैल्यू। उस पे बेटा हम लोग रेट लगा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 1। कॉस्ट कितनी दी हुई, 1,00,000 रुपए। पुरानी वाली डेप्रिसिएशन कितनी होगी बेटा, ईयर 1 से पहले कोई डेप्रिसिएशन होगी, ईयर 1 से पहले हमारे पास कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं होगी, क्योंकि वो पहला साल है। तो नेट बुक वैल्यू हमारे पास वही आ जाएगी, इस पे हम 10% लगा देंगे, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी कितनी बेटा, 10,000। ईयर 2 पे आ जाता है। ईयर 2 के अंदर हमारे पास कॉस्ट कितनी आ रही है बेटा, वही 1,00,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, पुरानी वाली 10,000 जो आपने ईयर 1 में निकाली है। नेट बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90,000। इस पे हम लोग 10% लगा देंगे, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, 9,000। ईयर 3 पे आ जाए, 1,00,000 की आपके पास कॉस्ट आ रही है। अब जरा मुझे बताएं हमारे पास प्रोविजन कितनी आएगी ईयर 3 में बेटा, ईयर 3 के अंदर हमारे पास प्रोविजन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,000 कैसे आ जाएगी, 19,000 बेटा। 19,000 कैसे आएगी, पुरानी वाली को ऐड कर देंगे दोनों सालों की, तो नेट बुक वैल्यू आ जाएगा 81,000। इसका 10% हमारे पास बनता है 8100। ईयर 4, 1,00,000 की कॉस्ट है। बताइए जरा पुरानी वाली डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है बेटा, बताइए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितनी लिखेंगे, 27,100। नेट बुक वैल्यू कितनी आ रही होगी हमारे पास, नेट बुक वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी 72,100, 900 सॉरी, 72,900 ये आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 10%, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7290। ये हमारे पास यहां पर बेटा हम लोगों ने कर लिया अपना कौन सा मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अगर हमसे कोई बोले कि भाई सर इसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बता दें, तो ईयर 1 की आ रही होगी 10,000। अब ईयर 1 और 2 को ऐड कर लेंगे, तो ईयर 2 की आ जाएगी हमारे पास 19,000। ईयर 3, 1, 2 एंड 3 की ऐड कर लेंगे, तो ईयर 3 की आ जाएगी आपके पास कितनी, 27,100। और ईयर 4 की आ जाएगी हमारे पास बेटा 34,390। हर साल की उसके अंदर बेटा क्या करेंगे हम लोग, ऐड करते जाएंगे। तो आप लोगों को यहां तक ये डेप्रिसिएशन का जो भी टॉपिक हमारे पास था ये समझ में आया, इसमें कोई मसला कोई इशू तो नहीं है बेटा।
ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग अपनी क्लास को एंड कर रहे हैं। कल हम लोग डेप्रिसिएशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे डायरेक्ट पास्ट पेपर के, ठीक है बेटा, तो काइंडली उसके लिए प्रिपेयर रहिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, लाफ्स।